तो हेलो एवरीवन गाइस, माई सेल्फ दीपक और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो गाइस कैसे आप लोग? आई होप क्या सब अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा और इस पर क्लास 11th 12th का ऑल सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाता है। तो अभी जो हम देखेंगे ना, क्लास 12th इंग्लिश देखेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। उन चैप्टर का समरी देखेंगे शॉर्टकट में और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे ना, और टू एटोमन जो मेरा चैप्टर है उसका हम समरी देखेंगे और समरी लिखने का तरीका और बेस्ट तरीका शॉर्टकट में कैसे समरी लिखा जाए वो हम देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं वहाँ नहीं मिल रहा है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वहाँ इसका लिंक पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा है और टू एटोमन। देखिए पहले कैसे लिखिएगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और टू एटोमन। इतना तो आपको याद रहेगा कि इसका जो लेखक है, इसका राइटर जो है कौन है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए और टू एटोमन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। इतना आप किसी का भी समरी रहे, इतना लिखने के बाद हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, जो चैप्टर का राइटर नेम है उसका राइटर नेम लिखिएगा, जॉन किट्स। उसके बाद फुल स्टॉप दीजिएगा। इट इज़ रियली ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। कोई भी पोएम हो, कैसा भी पोएम हो, आप उसको इतना तो लिख दीजिएगा, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एकदम शॉर्ट है, एकदम इजी लैंग्वेज में है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड प्लेजर ऑफ द ऑटम सीजन। ये जो सीजन है, ऑटम सीजन के बारे में बता रहा है पोइट। इतना तक आपको आराम से याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज में है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट इट इज़ ए वेरी प्लेजेंट सीजन, इट इज़ विथ मिस्टीज एंड मैच्योरिंग सन। इतना फिर फुल स्टॉप दीजिएगा। द ट्रीज एंड प्लांट आर विथ फ्रूट एंड फ्लावर्स, ग्रीनरी कैन बी सीन एवरीवेयर, फुल स्टॉप। दे एडेड ब्यूटी इन नेचर। द ग्रेन बिगिन टू रिपेन, लीव्स एंड बर्ड्स बिगिन टू ग्रो इन ट्री। समझ रहे हैं यहाँ तक? इन दिस सीजन वी कैन फील नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। Wind keeps on blowing in the season. It invite summer and both make the fruit grain etc ready. People are very happy to see the crops, fruit, flower and beautiful sense of nature. तो यहाँ तक एकदम इजी लैंग्वेज में है, आप आराम से याद कर लीजिएगा। अगर किसी का पोएम अगर नहीं भी रहे ना तो आप इतना जरूर कर दीजिएगा। इतना अगर आप लिख के आते हैं ना तो 5 नंबर का कम से कम 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। कहाँ तक? कम से कम यहाँ तक लिख के आइएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। चैप्टर राइटर नेम याद रहेगा, कोई भी वो ब्यूटीफुल पोएम बोल दीजिए, इट इज हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कर दीजिए। चलिए, इतना लिखने के बाद आगे क्या कीजिए, इसका PDF मिल जाएगा वैसे आपको। देखिए, द पोइट सेज दैट द ट्रैवलर sat on the green flower of grass. He described the vines, apple tree and hazel etc. In this poem everything gives joy to man. The poet liked its song. According to him it is not second to the aspiring season. He describes swallow, robin, cricket etc. Also in this poem he says that really autumn present a memorable पिक्चर ऑफ नेचर। तो जैसा कि अभी देखिए ना, शॉर्टकट में देखिए हम और टू एटोमन का इसका इतना आराम से, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना जहाँ तक बताया है ना, यहाँ तक तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे देखिए, उसके और टू एटोमन का हो गया, बस इतना लिख दीजिए, आराम से नंबर आपको मिलेगा। कम से कम 10 नंबर लाइन भी, 5 लाइन ही आराम से लिखिए ना, नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। चलिए, नो द लीव आर फॉलिंग फर्स्ट, इसका भी सेम वही पोजीशन, उसी तरीके से लिखिएगा कि हैज़ बीन कंपोज्ड बाय किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो WH ऑर्डन के द्वारा लिखा हुआ। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर का राइटर नेम आपके एग्जाम में रहेगा। कम से कम 10-15 नंबर का तो क्वेश्चन इसी से रहता है। और किसी भी का समरी दे तो आराम से लिख दीजिएगा किसका, WH ऑर्डन। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ही सेज दैट मैन डज नॉट फुलफिल हिज ऑल डिजायर्स बट ही हैज़ टू डाई वन डे। इतना आपको याद रहेगा, इतना कीजिए, इतना थोड़ा सा तो करना होगा, याद करना होगा। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो याद कीजिए। हेयर द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री। ही सेज दैट लीव बिगिन टू फॉल फास्ट इन द ऑटम सीजन एंड द फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग. It mean that their life ended. It so that life cycle is like the
क्या प्रॉब्लम्स दैट रोलिंग ऑन द पोइट फाइंड द सेम थिंग इन ह्यूमन लाइफ वन डे द मैसेंजर ऑफ डेथ कम एंड takes you us away from the world. Everybody has to die after death. All go to the grave. White waterfall, mountain, etc. look like the traveler. In the end of life, so the poet says that in the last stage of life, old man feel the क्या loneliness, he become inactive and dies. समझ गए किसका है? तो ये जो है नो द लिव और फॉलिंग फास्ट है, उसका समरी है. एकदम यहाँ तक आप इतना तो लिखिएगा ही. ही हैज़ कंपोज्ड बाय W.H. Auden. किसका द्वारा लिखा हुआ लिखा है? देखिए फायर ह्यूमन. तो बताइए कि पहले ये बताइए ना कि इसका राइटर कौन है फायर ह्यूमन का. तो फायर ह्यूमन जो इसका राइटर है ना, तो आप इतना राइट द फायर ह्यूमन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय के एन दारूवाला. वैसे के एन दारूवाला ही बोलते हैं इसको. इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द बर्निंग घाट. बर्निंग घाट का मतलब होता है शमशान घाट को हम बर्निंग घाट बोलते हैं. डेट वॉज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. द सेंस वॉज वेरी फेयरफुल. तो वहाँ का जो कंडीशन था काफ़ी डरावना था. सो द प्रेजन वेयर फाइटन टू सी द क्रेटली ऑफ द रेडनेस ऑफ द फायर. अकॉर्डिंग टू हिम द फायर burnt most of the parts on the dead body, but left some parts, those parts were half burned. The poet felt that it was immoral behavior of the fire. उसके बाद देखिए क्या है. बस उतना मत देखिए, अब यहाँ तक आप आराम से लिख दीजिएगा. एक्सप्रेशन व्यूज ऑन द बर्निंग घाट दैट वाज द बैंक ऑफ द रिवर. इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको भी आराम से इसमें 5 नंबर रहेगा तो 4 नंबर मिल ही जाएगा. ज़्यादा बड़ा भी मत क्योंकि आपका टाइम तो लिमिट रहता है ना. चलिए उसके आगे देखिए. बस इतना ये सब लिखने का उतना कोई ज़रूरी नहीं है. देखिए स्नेक. पहले तो बताइए कि जो स्नेक है ना इसका राइटर कौन है, इस चैप्टर का राइटर नेम क्या होगा. देखिए स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस. ये सेंटेंस जितना भी समरी है वो सब समरी में आ रहा है. इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब ए स्नेक. किसके बारे में बता रहा है? तो इस पोएम में एक स्नेक के बारे में. देखिए according to the poet a snake come to water through to drink water. It was July and very hot day. यानी कि जुलाई का सीजन था और काफ़ी गर्मी का भी दिन था. The poet was also thirsty, so they went there to take water. Suddenly he saw and stopped there. He waited there for some time. He began to enjoy the activeness of the snake. The snake was yellow brown cobra. कौन था? येलो ब्राउन कोबरा था. It is look at him vaguely. Then began to sip water with straight mouth. It drinks softly. Through it jumps. After some time the poet thought of killing because it was poisonous, but the did not decide to do it. His thought that he was not cowardice, so should kill it. After some time he hit it with club. देखिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिखिए ना आपको आराम से नंबर मिलेगा. द पोइट ऑल्सो इतना तो लिखाएगा ही एकदम इजी सेंटेंस में. द पोइट वेरी हॉट दे सडनली ही वाज स्टॉप एंड देयर वेटेड. का जुलाई तक लिख दीजिए. कहाँ तक? यहाँ तक. बस ज़्यादा नहीं, यहाँ तक लिखिए, नंबर आपको आराम से मिलेगा. कोई कंजूसी नहीं किया जाएगा. 5 नंबर में से 4 नंबर आराम से दे दिया जाएगा. चलिए आगे नेक्स्ट देखिए. अगर इसका आप फुल्ली याद करना चाहते हो तो आपको PDF मिल ही जाएगा. कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा. चलिए और देखेंगे मैकावेटी द मिस्ट्री कैट. देखिए मिस्ट्री मतलब होता है कि रहस्यमय. किसका? मैकावेटी एक बिल्ली का नाम है. रहस्यमय बिल्ली के बारे में ये कहानी है. दिस पोएम हैज़ क्या है? पोएम है. दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय T.S. इलियट. तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा. जैसे आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में He has described the Macavity the mystery cat. देखिए according to the poet Macavity is the name of a cat. किसका नाम है? Macavity. तो एक कैट का नाम है. Of a cat which is a mystery, रहस्यमय. mystery. He is called the hidden paw. hidden paw का मतलब होता है एकदम शांतिपूर्वक, ऐसा ना कि सामने किसी को पता नहीं चलना चाहिए. He is not an ordinary cat because he is master criminal and outslow. मतलब कि मास्टर क्रिमिनल है, यानी बहुत तेज. He is full of the wonders. He is tall and thin. His eyes are क्या है? sunken in the his whiskers are uncombed.
ही इज़ ऑलवेज अलर्ट एनीबॉडी फाइंड हिम अंडर हाफ स्लीप बट ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। देखिए यहाँ तक लिखिएगा तो आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा 5 नंबर। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, काफ़ी आपके पास टाइम नहीं रहता है, टाइम लिमिट रहता है। तो चलिए हम देख लिए, अब देख लेते हैं द अर्थ का देख लेते हैं।